टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वेक्टर एनालिसिस क्रैश कोर्स में। और वेक्टर एनालिसिस में वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एक बिंदु ए और बिंदु ओ और बिंदु बी के स्थिति सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी से परिभाषित है। यानी ए और बी को वेक्टर ए और वेक्टर बी से परिभाषित किया गया है। तो ए बी के मध्य बिंदु के स्थिति सदिश क्या होगा? तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे। तो ए बी इक्वल टू होगा ओ बी माइनस ओ ए, एंड ए की स्थिति यानी पोजिशन वेक्टर ऑफ ए ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए, एंड बी का स्थिति सदिश पोजिशन वेक्टर ऑफ बी यानी ओ बी इक्वल टू वेक्टर बी। तो ए बी हमारा हो गया ओ बी माइनस ओ ए इन वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब हमें लेना है ए बी का मध्य बिंदु। ठीक है, तो यह अभी हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बाई 2। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु उसका क्या कर देंगे, हाफ हो जाएगा अधिक। ठीक है, अब देखिएगा ये होना चाहिए था परंतु ये है नहीं। अगर ए बी हम बनाते हैं तो ए और बी, ए बी के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करो। यहाँ पे हो जाती है मिस्टेक, क्योंकि ऑप्शन जो दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दिया है ए प्लस बी बाई 2 दिया है, दूसरा ऑप्शन ए माइनस बी बाई 2 दिया है, एंड सी ऑप्शन दिया है बी माइनस ए बाई 2, एंड डी ऑप्शन माइनस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, ऑप्शन में जबकि है ये ए बी आया है बी माइनस ए। ठीक, ए बी का आधा बी माइनस ए बाई 2, बट बात है ए का स्थिति सदिश एंड बी का स्थिति सदिश इस तरह से होता है। मान लिया ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ओ ए है हमारा वेक्टर ए एंड ओ बी है वेक्टर बी। हमें लेना है ए। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कोमा 0 इस तरह से, और इसके कोऑर्डिनेट बी कोमा 0। तो मध्य बिंदु कहीं यहाँ होगा। ठीक है ना, ए बी का मध्य बिंदु बीच में कहीं होगा। मध्य बिंदु का जब हम निर्देशांक निकालेंगे इन दोनों में, यानी कि ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही वेक्टर पोजीशन में मान लिया मैं डी मान लेता हूँ, तो इसका पोजीशन वेक्टर ओ डी इक्वल टू मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होना चाहिए, ए प्लस बी बाई 2। तो आंसर आएगा इसका ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो मध्य बिंदु निकाला गया है और उसका जो निर्देशांक लेंगे वो आ जाएगा ए प्लस बी बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आगे क्वेश्चन है इसी प्रकार से। 3 बिंदु हैं, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी तथा सी के स्थिति सदिश क्रम से वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी हैं। तो इनके गुरुत्व केंद्र की स्थिति, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। गुरुत्व केंद्र के स्थिति सदिश होंगे। ऑप्शन है माइनस ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2। बी ऑप्शन है ए माइनस बी प्लस सी बाई 3, एंड सी ऑप्शन है ए प्लस बी माइनस सी बाई 3, एंड डी ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। ठीक है ना, तो इसका गुरुत्व केंद्र की स्थिति हमें बतानी है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी। अब बात आती है कोई त्रिभुज है, ये बिंदु ए है, बी है, सी है, कोई पॉइंट ओ अलग है, पोजीशन वेक्टर ओ ए हो जाएगा, ये वेक्टर ए है, ओ बी वेक्टर बी हो जाएगा, एंड ओ सी वेक्टर सी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ लाई करेगी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, बीचों बीच होगा, कहीं ना कहीं लाई कर रही होती है तीनों पॉइंट्स पे। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओ जी जो होती है, ओ जी इक्वल टू होता है यानी कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी अपॉन 3। ठीक है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी अपॉन 3, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा हमारा
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन 3। तो आंसर आ जाएगा ये, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन 3। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन है जो कि ये सभी क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो मैंने जो वेक्टर एनालिसिस कराया था वो थोड़ा सा हाई लेवल था, है ना, और उसमें ये वाले क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान रखते हुए एग्ज़ाम में आते रहते हैं, इसलिए कराए जा रहे हैं। आगे दिया है ABCDE एक पंचभुज है, तो AB प्लस AE प्लस BC प्लस DC प्लस DD प्लस AC का मान होगा, ऑप्शन है AD, B ऑप्शन है 2AC, C ऑप्शन है 3AC और D ऑप्शन है 0। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, AB प्लस AE प्लस BC प्लस DE प्लस AD प्लस DC, सारी चीज़ें हैं, यानी कि सारी उसकी साइडें हैं, उनकी साइडों का योग पंचभुज बनाते हैं। पहले तो पंचभुज कैसे बनेगा, एक भुजा ये एक 2 3 2 ये हो गया पंचभुज। ठीक है ना, पांचों भुजा अगर इसके बराबर हैं, एक पंचभुज है ABCDE। एक भुजा AB, एक है AE, एक है BC, एक है DC, एक है ED और एक है AC। ठीक है ना। इन सब का योग किसके इक्वल होगा, यानी कि हमें लेना है सबसे पहले AB प्लस AE। आंसर AC के टर्म में नजर आ रहा है, तो AC के टर्म में ले लेते हैं, या AD। ठीक है ना, AD का ऑप्शन कम है तो AC के ऑप्शन ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, AC के टर्म में इसको बनाएंगे एंड DC प्लस ED प्लस AC। तो इस AC को बचा के रखते हैं। AB प्लस AE कुछ नहीं बनने वाला है। AB प्लस BC, A टू B गए, B टू C, AC के इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, AB प्लस BC को एक साथ ले लेता हूँ, यानी कि ये वाला और ये एक साथ आ गया। AB प्लस BC AC हो जाएगा। उसके बाद आता है AE क्या बचता है, AE बचता है, प्लस का DC बचता है, प्लस का ED बचता है, और एक ऐसे ये रखा AE प्लस DC प्लस ED, AE प्लस ED प्लस DC, यानी ये A टू E, E टू D, D टू C, यानी A टू C पहुँच गए। ठीक है ना, तो इतने का जो टर्म्स हैं AE, ये हो गया AC, AE DC एंड ED, तीनों मतलब AC के इक्वल है। AB प्लस BC AC, AB प्लस BC AC के इक्वल है, और ये तीनों भी AC के इक्वल है, और एक AC ये रहा लास्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा 3AC। तो ऑप्शन इसका आएगा कितना, 3AC।